देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अभी कल ही खबर मैंने आपको बताई थी कि भारत में 24 करोड़ 80 लाख लोग लोक नीति के सर्वे के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन अब आपको मैं खबर देने आ रहा हूं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां से लोग इजराइल जा रहे हैं और बोल ये रहे हैं कि साहब वहां जाएंगे मरेंगे, यहां तो भूख से मर जाएंगे। समझ में नहीं आई बात कि यार जब 25 करोड़ लोग लगभग देश में गरीबी रेखा से निकलकर शानदार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर ये लोग अपनी जान देने के लिए इजराइल क्यों जा रहे हैं। इजराइल के अंदर दर्शकों आपको मालूम है कि फ़लस्तीन का झगड़ा चल रहा है। वहाँ के जो रोज़ाना के मजदूर हुआ करते थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया उनका परमिट। अब मजदूर चाहिए। अब हालात वहाँ ऐसे हैं कि किस वक्त किस पर बम गिर जाए मालूम ही नहीं है। लेकिन यहाँ के नौजवानों का कहना है, हरियाणा के लोगों का और बाकी जगहों का, कि साहब यहाँ तो रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, जाने दीजिए। तो फिर उस डाटा में जो अभी डाटा निकल करके आया था, इन दोनों को एक साथ रखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता ये चला कि जब पहले यूपीए की सरकार में, हालांकि 2016 से पहले शायद था, जब भी कभी रोज़गार के आंकड़े होते थे, गरीबी के आंकड़े होते थे, तो रोज़गार के बेरोज़गारी के आंकड़े भी साथ आते थे। अब नहीं आते। अब आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए साहब, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बारे में मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई, आप देख सकते हैं। लेकिन खबर देखें, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी जनाब मन कि हरियाणा कैंप के अंदर जॉब में इसराइल की जो है वार इज गोइंग ऑन, बट इफ वी सिट बैक स्केयर्ड, अगर हम डरते रहे व्हाट वी विल ईट, हम क्या खाएंगे। अगर हमें ये डर हुआ कि वहाँ जाके मर जाएंगे, तेरे दर से उठा तो किधर जाऊँगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर पूरी कहानी है। वियरिंग ब्लैक कैप, काले रंग का कैप पहने हुए, प्रिंटेड स्वेटर पहने हुए जगदीश प्रसाद जो है 42 साल का, वो खड़ा है लॉन के अंदर, कहाँ, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, और उसके हाथ के अंदर हिज हैंड क्रॉस्ड टाइटली टू बीट द विंटर, चिल्ला रहा है वो सर्दी से। अच्छा गया, इट वेंट ऑफ ऑल, ही सेज इंटरव्यू, कह रहा अच्छा गया इंटरव्यू। ही सेज हिज इंटरव्यू दैट गॉट ओवर मिनट अगो, कुछ देर पहले हुआ था। दे टोल्ड मी टू शो देम हाउ टू प्लास्टर अ पार्ट ऑफ वॉल, सेज प्रसाद। उसने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि दीवार पर प्लास्टर करके दिखाओ। मजदूर तबके लोगों को बुलाया जा रहा है। 1,37,000 रुपया पर मंथ मिलेगा वहाँ। तो यहाँ उन्होंने कहा कि साहब कोई बात नहीं, जान का खतरा उठा लिया जाएगा। ये तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। हालांकि इस नौकरी की खबर तो आपको पहले ही हो गई होगी। बेरोजगारी के आंकड़े अगर आपको मालूम पड़ जाएं, तो ये जो 25 करोड़ की गरीबी की रेखा के ऊपर निकाले की नक्शेबाजी हुई है, कल मैंने विस्तार से आपको वीडियो बना के बताया था, उसका पता चल जाएगा। अमर्त्य सेन कहा करते थे कि पैसे की कमी खाली गरीबी नहीं कहलाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साहब। सर के ऊपर छत देने की बात की गई थी 2022 में, किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात की गई थी, लेकिन क्या हुई। लेकिन हैरत की बात यह कि ज्वार, बुखार, दिमागी बीमार, इतने हुए लोग कि बस वोट देनी है श्री राम जी के मंदिर के नाम पे। आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, एकदम याद आ गया मुझे ज्वार बुखार कहते हुए। आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। आंधियों से कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि कहा उन्होंने कि बदहवास हुए लोग, आंधियों से, सुन लीजिए 1 मिनट की बात है, आप कहीं जाइएगा मत। आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, आप कहेंगे 4 बार कह रहा है, इसका अटक गया है टेप। नहीं, टेप नहीं अटका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुर्बत से, परेशानी से, बच्चों की भूख से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग इतने परेशान हो गए, जो पेड़ खोखले थे, जो झूठी बातें कर रहे थे, उन्हीं से लिपट गए। ये था शेर का मतलब। दोबारा सुन लो, बोर मत होना प्लीज, आपकी और मेरी जरूरत की चीज है। ये खबरें जब तक संचार के रूप में आप स्प्रेड नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो यकीन जानिए अपने भविष्य का अपने मुस्तकबिल, जो रोशन मुस्तकबिल है, उसकी नींव नहीं रख सकते आप। आंधियों से कुछ इस तरह से बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। ये खबर मैं आपको देने इसलिए नहीं आया हूं कि वहां पर नौकरी चली गई। जब कोविड का समय आया है, पूरी दुनिया ने देखा है, मैंने कोई भी लाइन
दिल्ली से, कलकत्ता से साउथ होते हुए नहीं देखी, कर्नाटक तमिलनाडु जाते हुए नहीं देखी, दिल्ली से बॉम्बे जाते हुए नहीं देखी। मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और उड़ीसा और बंगाल यहां पर आते हुए देखी। मर गए, कट गए, खप गए साहब। रेल के नीचे कट गए, याद है आपको? कौन थे वो लोग? ज्यादातर इस पट्टी के मजदूर लोग थे। ज्यादातर लाइनें लगी तो इसी रोड पर लगी। भूल गए? मुझे हैरत ही होती है, भूल क्यों जाते हैं आप? कोई मौलाना आकर के तकरीर करे तब भूल जाते हो, पंडित साधु बोले तब भूल जाते हो, कोई पत्रकार बता दे तो सोचते ही हैं कि राशिद ज़हीर है एंटी मोदी होगा, रवीश कुमार है तो एंटी मोदी होगा। अरे बात तो तुम्हारे पक्ष की है साहब, बात तो मेरे पक्ष की है, बात तो तुम्हारे देश की है, बात तो मेरे देश की है। आने वाले वक्त में इस देश की बुनियादें कैसी मजबूत हो जाए, बात तो ये है। क्या सोचते हैं आप ये कि ऐसे समय में, ऐसे माहौल में कोई ऑथेंटिक खबर नहीं बता के झूठ का प्रसार करेंगे हम लोग? नहीं, संभव नहीं है। जेल चला जाएगा बंदा। गोदी मीडिया पर बागड़ बिल्ला कितनी भी जहर फैलाए कुछ नहीं होगा। अयोध्या के लड्डू का नाम बता रहा है तुम्हें हर हलवाई की दुकान पे जाकर, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अगर कोई बात कह देंगे बिना ऑथेंटिकेशन के बिना, मामला दूसरा हो जाएगा। खबर यह है 1,37,000 रुपये पर अपनी जान, बहुत लंबी खबर है, इसमें ड्रामे नहीं करना चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूँ कि 25 करोड़ के आंकड़े की तरफ देखूँ या ये देखूँ कि जान को जोखिम में डालकर, और जब चलेगा इसराइल के लिए वो मजदूर जो कट्टे उठाएगा और सीमेंट उठाएगा, दीवार पे कुछ करेगा, हैं, अपनी माँ को कैसे देखेगा? तुम सोच रहे हो जज्बाती बातें कर रहा हूँ? अरे साहब, शहर से भी 1 महीने के लिए कोई जाता है ना तो अपने परिवार को हसरत की निगाह से देखता है। और उस वाली ज़रूरत में जब ये पता चल जाए कि जाने के बाद मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, तब तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। बीवी बच्चे किस रूप में देखेंगे, किस नज़र से देखेगा कि पता नहीं वापस आऊँगा या ताबूत में वापस आऊँगा। लेकिन इस पेट ने कर दिया है ये काम। रोटी फिल्म आई थी साहब, मनमोहन देसाई की। अमिताभ बच्चन का किसी वक्त में कहना यह था कि तमाम फिल्में ले ली जाएँ, रोटी फिल्म मिल जाए। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। नया दौर फिल्म आई थी B.R. चोपड़ा की, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। इसी तरह की तमाम चीज़ें, नाम फिल्म का वो गाना याद है, चिट्ठी आई है, दुबई के वो लोग जो रोए हैं उस गाने पर, पंकज उदास सुपरहिट हो गए। वो यूं ही रो रहे थे, तेरी बीवी करती सेवा, सूरज से तो लगती बेवा। आप कहोगे रिपोर्टर मिला है या ये शायर मिल गया? क्या करें साहब, ज़ख़म जब चिरता है ना, इस टेबल पर, OT ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर जब ज़ख़म को खोला जाता है तब पता चलता है अंदर की स्थिति क्या है। इस तरह से जब कोई ख़बर खुलती है तो पता चलता है कि ख़बर का असल पहलू यह है। ख़बर यह है जनाब कि बेरोज़गार लोग हैं, बहुत जा रहे हैं, जान का नजराना हाथ में लेकर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।